कार्तिक माह कब से शुरू और कब समाप्त होगा? क्या है स्नान के नियम और क्यों कार्तिक माह में स्नान करना ज़रूरी है? स्नान दान, दीपदान क्यों इतना महत्व है कार्तिक माह में? चलिए जानते हैं। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्तिक का महीना बस शुरू होने वाला है और कार्तिक का जो महीना है वो पूरी तरीके से स्नान, दान, पूजा पाठ, तीज त्योहारों से पूर्ण है। तो कार्तिक का महीने में जो है विष्णु जी की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। किसी इसी महीने में सारे तीज त्योहार भी पड़ते हैं और इसी महीने में देव उठनी एकादशी पड़ती है, जिसमें भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से उठ जाते हैं। इसी महीने में आप देव दीपावली, दिवाली, करवा चौथ, कार्तिक माह स्नान, तुलसी पूजा, तुलसी विवाह इत्यादि इसी महीने में सारे पूजा पाठ, तीज त्योहार मनाए जाते हैं। तो माना जाता है कि बहुत ही शुभ महीना होता है जो कार्तिक का महीना। इसी महीने में भगवान विष्णु के उठ जाने के बाद सारे मांगलिक कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं। और कार्तिक का जो महीना है पूरा 1 महीने के लिए स्नान जो है वो शुरू हो जाता है। पूरे कार्तिक महीने में स्नान दान का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कार्तिक के महीने में क्यों स्नान ज़रूर से करना चाहिए और क्या-क्या आपको कार्तिक के महीने में करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक का जो महीना है वो कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो आज है 16 अक्टूबर और आज है शरद पूर्णिमा। लेकिन जो पूर्णिमा तिथि वो अगले का 17 अक्टूबर तक है और उसके शाम के बाद ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन जो उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि रहेगी कार्तिक माह की। इसीलिए 18 अक्टूबर से कार्तिक माह की शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन है वो होगा 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही। तो 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कार्तिक माह रहेगा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का विशेष महत्व है क्योंकि ये चतुर्मास का आखिरी माह होता है और इस माह भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और विष्णु देवोत्थान यानी देव उठनी एकादशी से उठ जाते हैं। तो इसमें इसीलिए विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता इस माह में गंगा आदि नदियों का स्नान करने से, साथ में दान पूजा पाठ करने से और इसके अलावा माँ तुलसी की पूजा, उनके पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के दौरान भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ आपको भजन पूजन यानी धार्मिक जितने भी कार्य हैं, दान पुण्य, दीप दान, ये करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है आपको। तो इस पूरे महीने चाहे आप देखेंगे धनतेरस हो, दिवाली हो, कार्तिक पूर्णिमा हो या फिर देवउठनी एकादशी हो, सभी में भगवान विष्णु की पूजा और साथ में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही ज़्यादा कार्तिक माह में महत्व है। और स्नान पूरे कार्तिक माह क्यों करना चाहिए, चलिए उसका कारण जान लेते हैं। तो मैं अधिकतर लोग जो है पूरे कार्तिक महीने में एक स्नान का नियम है, पूरा संकल्प लेकर स्नान करते हैं, नदी तट पर जाकर स्नान करते हैं। लेकिन आप नदी तट पर ना जा पाएँ तो आप घर में गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करें। तो इसका कारण ये है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसे में ही कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। यानी जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में ही जल में रहते हैं, इसीलिए कार्तिक माह में स्नान करना बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए आप अगर संकल्प नियम के साथ ना कर पाएँ तो कोशिश जितना करें घर पे गंगा जल डालकर स्नान करें, उसके बाद सूर्य को अर्घ दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दीपदान जरूर करें। तो चलिए कुछ नियम जान लेते हैं कार्तिक माह के। तो कार्तिक माह के दौरान स्नान दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है और इस महीने स्नान दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह के दौरान दीप दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दौरान आपको अपने घर के बाहर तुलसी में, नदी के तट पर, तालाब में, सरोवर पर दीपदान जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास के दौरान तुलसी की विधिवत पूजा करनी चाहिए आपको। इस समय नियमित कार्तिक माह में पूजा की जाती है, उसके बाद ही तुलसी विवाह किया जाता है।
इस महीने में तुलसी की पूजा का भी एक नियम होता है, विधिवत आप दोनों टाइम आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं तो आप कोशिश करें शाम को आप तुलसी के पास दिया ज़रूर जलाएँ। मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के अलावा पूर्ति कार्तिक माह के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इस महीने में आपको वाद विवाद से बचना चाहिए, इसके साथ ही मन पर संयम रखना चाहिए। यानी कि ये महीने पूरी तरीके से धार्मिक तौर से ज़्यादा आपको कार्य करने चाहिए। आप इस समय स्नान, दान, पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन, सेवा में इन सारे के पूरे महीने आपको इस कार्य से आपको बिताना चाहिए। वैसे भी ये पूरा महीना जो तीज त्योहारों से भरा हुआ होता है, तो हम पूरा महीना ये पूजा-पाठ आदि में ही रहता है, हम लगे रहते हैं। तो इसीलिए आपको कार्तिक माह में ये सारे कार्य ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।